लड़का था और एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे। वो बचपन से ही मेहनत मजदूरी करता था और साथ ही साथ पढ़ता भी था। एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र वहां पर लगे हुए एक जामुन के पेड़ पर पड़ती है। वो जामुन का पेड़ पूरी तरह जामुन से लदा हुआ था। अरे वाह, जामुन का पेड़! और इस पर तो इतने सारे जामुन आए हुए हैं। क्यों ना मैं ये जामुन तोड़कर बाजार में बेचूं। वैसे भी कई दिनों से कोई काम नहीं मिला है, इसीलिए सारे पैसे भी खत्म होने को आए हैं। और आज माँ की दवाई भी लेकर जानी थी। हाँ, मैं यही करता हूँ। मैं जल्दी से जामुन तोड़ लेता हूँ। वो अपने सर पर बांधे हुए गमछे को उतार लेता है, उसे जमीन पर फैला देता है। फिर जामुन के पेड़ पर चढ़कर वो टहनियों को हिलाने लगता है। जामुन टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। फिर वो सारे जामुन चुगकर अपने गमछे में जमा कर लेता है और जाते जाते जामुन के पेड़ से कहता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जामुन के पेड़। अगर मेरे चढ़ने या टहनियों को हिलाने से तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। क्या पता आज इन जामुन को बेचने से मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि मैं अपनी माँ की दवाई और घर का राशन ले जा पाऊं। किशन वहां से चल देता है और एक छोटे से बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है। मीठे मीठे रसीले मोटे जामुनों को देखकर लोगों का ध्यान बरबस ही उन जामुन की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसके सारे रसीले जामुन बिक जाते हैं और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। आज तो मेरी अच्छी कमाई हो गई है। चलो मैं माँ के लिए दवाई ले देता हूँ। अब भैया, ये वाली दवाई दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी रुको। वो दुकानदार दवाई निकाल कर दे देता है और वो राशन लेकर अपने घर आ जाता है। कहाँ रह गया था? कितनी देर लगा दी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बस माँ, क्या करूं, आज काम ही नहीं था। फिर मैं जंगल से गुजर रहा था तो एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। मैंने वो जामुन तोड़े और उन्हें बेचने के बाद मैं ये दवाई और राशन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा। घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। मुझे सुबह से तेरी चिंता हो रही थी। चल, तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अगले दिन किशन सुबह सुबह ही जंगल में पहुंच जाता है। वो जामुन के पेड़ को देखता है। वो आज भी पूरी तरह जामुन से लदा हुआ था। उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि कल उसने काफी मात्रा में जामुन तोड़ लिए थे। वो आज फिर जामुन तोड़ता है। उन्हें जमा करने के बाद जब वो उन्हें उठाता है और पेड़ को धन्यवाद देता है और माफी मांगता है, तभी पेड़ से आवाज आती है। किशन, मैं एक जादुई जामुन का पेड़ हूँ और तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम मुझसे जामुन तोड़ने के बाद मुझे धन्यवाद देते हो और फिर मेरी तकलीफ को समझते हुए मुझसे माफी भी मांगते हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक फायदे की बात बताना चाहता हूँ। पहले तो एक पेड़ को बोलता हुआ देखकर किशन थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो उस पेड़ की बात को ध्यान से सुनता है। तुम ये सारे जामुन अपने घर लेकर जाओ और इनमें से अर्क निकाल लो और मेरी गुठलियों को पीसकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। जो भी कोई तुम्हें बीमार व्यक्ति दिखाई दे, पहले उसे ये गोली खाने के लिए और अर्क पीने के लिए दे दो। मेरे जादुई जामुन की गुठलियों और अर्क से वो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस तरह तुम्हारा काम निकल पड़ेगा और सब ठीक होने लग जाएगा। क्या सचमुच में लोग इस बात पर यकीन करेंगे? हाँ हाँ, जरूर करेंगे। लेकिन किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह जादुई जामुन का कमाल है। जब वो लोग तुम्हारी दवाई से ठीक हो जाएंगे, उन लोगों को खुद ही भरोसा हो जाएगा। तुम बहुत अच्छे जामुन के पेड़ हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन जामुन को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। किशन सारे जामुन घर लेकर आ जाता है। फिर वो अपनी माँ की सहायता से उन जामुन का अर्क अलग करता है और गुठलियों को सुखाकर उनके पाउडर से गोलियां बना लेता है। सबसे पहले वो अपनी माँ को ही वो दोनों चीजें देता है। अरे वाह किशन, ये तो सचमुच में जादुई दवाई है। अब मेरे हाथ पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये देखो, मैं कितने अच्छे से चल पा रही हूँ। बेटा तुम यही काम करना। देखना, धीरे धीरे सबके दुख दर्द दूर होंगे, तो फिर हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। किशन उस जादुई जामुन की गुठली की बनी हुई दवाई और अर्क को बड़े ही कम दामों में लोगों को देता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसकी दवाई खाने से ठीक होने लगे। अब तो किशन को बहुत सारी दुआएं मिलती और पैसे भी। अब उसके घर में धीरे धीरे किसी चीज की कमी नहीं रही थी। हफ्ते में एक बार वो जामुन के पेड़ के पास जाता और उससे उसके जामुन मांगता। जादुई जामुन का पेड़ अपनी टहनियों को हिलाता और ढेर सारी जामुन वहां जमीन पर गिर जाती। किशन उन्हें उठाता और पेड़ को धन्यवाद देकर चला जाता। वहीं दूसरे गांव में एक सेठ के यहाँ एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसकी बेटी चाय बनाते हुए बुरी तरह जल जाती है।
घर वाले उसे जला हुआ देखकर बड़ा परेशान थे। नीम हकीम हर जगह की दवा उसकी करा चुके थे, लेकिन कोई भी उसके चेहरे और हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी किशन के गांव का एक आदमी उनके पास किसी काम से जाता है, और जब उन्हें उनकी बेटी की परेशानी का पता चलता है। अरे सेठ जी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव का किशन ऐसी जादुई दवाई देता है कि बस एक दो बारी के इस्तेमाल से ही आदमी पूरी तरह ठीक हो जाता है। मेरी बात मानो, अपनी बिटिया को वहीं दिखा कर आओ। सचमुच में अगर मेरी बेटी को उसकी दवाइयां लग गईं और मेरी बेटी सही हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका घर धन से भर दूंगा। फिर क्या सोच रहे हो? चलो जी, हम अभी मोहिनी को लेकर किशन के पास जाते हैं। मोहिनी अपने चेहरे को हर समय दुपट्टे से ढक कर रखती थी। उसे अब लोगों से मिलने जुलने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जो कोई भी उसके झुलसे हुए चेहरे को देखता तो उसके मुंह से एक बार को चीख निकल ही जाती। जब मोहिनी को ये बात पता चलती है तो वो खुश तो होती है, लेकिन फिर उदास हो जाती है। माँ, मैं तो थक गई हूँ। कभी इस डॉक्टर के पास जाओ, कभी उस वैद्य के पास जाओ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। बेटा, उस आदमी ने कहा है कि उस गांव के किशन के हाथ में बहुत ही शफा है। उसके हाथ की दवाइयां इंसानों को जल्दी ठीक कर देती हैं। मैं मानती हूँ हम बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन अपनी माँ के कहने से बस एक बार तू मेरे साथ चल तो सही। अगले दिन मोहिनी को लेकर किशन के गांव आ जाते हैं। एक आदमी से किशन का पता पूछते हैं। वो आदमी उन्हें घर तक छोड़कर जाता है। आइए आइए, बैठिए, बताइए क्या हुआ है। ये हमारी बेटी मोहिनी है। इसका चेहरा चाय बनाते वक्त बुरी तरह जल गया। चाय पूरी तरह इसके चेहरे और हाथ पर गिर गई, जिससे इसका चेहरा झुलस गया है। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी हमें किसी ने बताया कि तुम्हारे पास जादुई दवाई है। अगर आप इसी तरह दुपट्टे को लपेटे बैठी रहेंगी तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि आपका चेहरा कितना जला है तथा आपको क्या दवाई देनी है। नहीं, मैं अपना दुपट्टा नहीं उतारूंगी। बस बाबा ने बता दिया ना मैं कितना जली हुई हूँ। जो भी मेरा जला चेहरा देखता है वो डर जाता है। भला ये क्या बात हुई? तुम अगर डॉक्टर को ही नहीं दिखाओगी तो फिर डॉक्टर इलाज क्या करेगा? किशन उसे बहुत समझाता है। आखिर में मोहिनी अपना दुपट्टा उतार देती है। किशन देखता है कि उसका एक तरफ से चेहरा और हाथ बुरी तरह जला हुआ है। वो अपनी अलमारी के पास आता है और 2 बोतल उठाता है। हे जादुई जामुन के पेड़ से टूटे हुए जामुनों, मैं ये दवाई उस लड़की को दे रहा हूँ। उसे जल्दी से अच्छा कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। किशन बाहर आता है और सेठ और सेठानी को वो दवाई दे देता है और 1 हफ्ते बाद आने के लिए बोलता है। मोहिनी जी, ये एक बोतल और लीजिए। इसे अपनी जली हुई जगह पर लगा देना। देखना आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। और दुपट्टे को हर वक्त लपेट कर मत रखना। मोहिनी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो मरे मन से किशन से वो बोतल ले लेती है और घर जाने पर वो अपनी माँ को कहती है, भला ऐसी भी कोई दवाई होती है कि उसे खाओ पियो और लगाओ ठीक हो जाओ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दवाइयां लगाई और खाई ही तो जाती हैं। तुम एक बारी खाकर तो देखो। अगर आराम नहीं पड़ा तो हम नहीं जाएंगे। सच में अगर आराम हो गया तो सोचो, तुम फिर से कितनी सुंदर दिखाई दोगी। बस माँ, तुम मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाती रहती हो और दवाइयाँ खिलाती रहती हो। सेठानी बड़ी पाबंदी के साथ मोहिनी को सुबह शाम और दोपहर को वो दवाई देती और मोहिनी के चेहरे पर भी दवाई को लगाती। 3-4 दिन में ही मोहिनी को अपनी झुलसी हुई त्वचा ठीक दिखाई देने लगी। अब उसका मन थोड़ा खुश था और वो अब खुशी खुशी दवाई खा रही थी और दवाई लगाती थी। 1 हफ्ता होते होते उसके चेहरे के दाग बहुत हल्के हो गए थे। माँ, सचमुच में वो तो जादुई दवाई है। देखो तो मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है। चलो ना माँ, आज हम फिर जाकर दवाई लेकर आते हैं। हाँ मेरी बच्ची, हम जरूर चलेंगे। उधर किशन हर हफ्ते जामुन के पेड़ के पास जाता, जामुन इकट्ठी करता और इसी तरह ही दवाइयां बनाता। अब तो दूर दूर तक किशन की ख्याति फैलने लगी थी। मोहिनी भी एक बार और आकर उससे दवाई लेकर चली जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक थी, और जब मोहिनी का चेहरा पूरी तरह ठीक हो गया तो वो पहले की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि किशन भी मोहिनी को देखता रह गया। एक दिन सेठ सेठानी और मोहिनी किशन से मिलने आते हैं। अरे मोहिनी जी, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं और भगवान की कसम आप बहुत सुंदर भी हैं। बेटा, मैं तो यहाँ तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। क्या तुम्हारी माँ से बात हो सकती है? तभी किशन की माँ भी वहां जाती है। सेठ उसकी माँ से कहता है कि अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढें तो हमें किशन से अच्छा दामाद नहीं मिल सकता। आप हमारी मोहिनी को अपने घर की बहू बना लो।
और ये सुनकर किशन मन ही मन खुश हो जाता है और कुछ दिन बाद किशन की शादी मोहिनी से हो जाती है। जादुई जामुन के पेड़ की वजह से अब किशन का जीवन बड़ा ही खुशहाल था।